आज जो हमारे स्पेशल मेहमान है, बल्कि आज हमारे दो स्पेशल मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ करूंगा बारी बारी। जो पहले मेहमान है बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, बड़े मशहूर एक्टर हैं, और उनको देख के मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि वो क्या रोमांटिक हीरो हैं, कोई लवर बॉय हैं, या कोई जालिम शौहर हैं। और उसकी वजह ये मेरी कंफ्यूजन की, क्योंकि जब वो काम करते हैं टेलीविजन पे, जब हमको देखते हैं इतना कन्विंसिंग रोल करते हैं कि मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं बात कर रहा हूं एहसन खान साहब की। क्या हाल है जी? जी, how are you? खैरियत से आप? I'm good. How are you? So good to see you. Same here, big fan. Thank बहुत you. जबरदस्त एक्टर हो। जैसे मैंने कहा कि वाकई हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई आप जालिम शौहर हैं असल लाइफ में, या कोई रोमांटिक हीरो हैं, लवर बॉय हैं, है क्या आप? Please have a seat. Right, Please have a seat. please. Thank you so much, yaar. Thank you. It's a pleasure being here as always, and you're doing a wonderful job. थैंक यू। लेकिन मैं वाकई ये सवाल पूछ रहा हूँ, है क्या आप असल में? बताइए मैं हमें। ये जालिम शौहर वाली बात मेरी बेगम से पूछते हैं फोन करके। वैसे जालिम नहीं भी हो तो अक्सर बेगम है तो यही अमर बोलेंगे खान ने जालिम कहा नहीं था है। कि बड़ा जुल्म किया, अभी आई थी वे मेरे शो पे, अच्छा। बड़ा जुल्म किया ड्रामे में। हाँ, बिल्कुल, जान से ही of मार course. डाला आपने। और क्या नहीं रह देखिए, गया? वो एक्सीडेंटल डेथ थी, वो मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, वो बेचारी। वैसे आई एम मिसिंग हर इन द प्ले बाय द वे। अच्छा अच्छा, मैं उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि शायद मेरा बजट ज्यादा था, अफोर्ड नहीं कर सकता था प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा 13 एपिसोड के बाद ही निकालो इसको। नहीं, मैं जब भी वापस जाता हूँ ना तो मुझे क़यामत देखना पड़ती है। जैसे कि मेरे घर में वो चल रहा है। मैंने कहा शुक्र आपने ये नहीं कहा मुझे क़यामत मेरे ऊपर ढाई जाती है। नहीं, वो कहते हैं सब देख रहे होते हैं बैठे। मैं कहा अच्छा, वो किस्तों पे देख रहे हैं ना एक। अच्छा, एहसन PSL फॉलो कर रहे हैं, टाइम मिल रहा है, और किसको टू बी सपोर्ट कर रहे ऑनेस्ट, मैं वैसे तो जब भी मुझसे ये कोई सवाल करता है तो आई स्वेयर, आप यकीन करें, मैं तो ये इस बात पे खुश हूँ कि पाकिस्तान में एक क्रिकेट का जो ये गहमा गहमी है ना, आई लव दिस होल सिचुएशन। इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक अ फेस्टिवल नाउ। सो मैं तो हर टीम को सपोर्ट करूँ, क्योंकि इस बार मैं किसी टीम का एम्बेसडर नहीं हूँ। सो आई वुड से आई एम सपोर्टिंग ऑल द टीम्स। बेसिकली आई एम सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड आवर क्रिकेट व्हिच इज नाउ इंटरनेशनल। राइट, तो आप कोई भी टीम जीते, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की जीत है यार, व्हाई नॉट? जबरदस्त फेस्टिवल। यस, ऑफ कोर्स, वी शुड एंजॉय इट, हैव फन, वी शुड वॉच इट, और साथ साथ एंजॉय करते रहे। लेकिन आज पता है क्या, ये दो मैचेस तो थे, लेकिन एक और मार्का था, सबकी नजरें उस पे थी। अच्छा, वो क्या था? इस्लामाबाद में सेनेट का इलेक्शन था। वैसे तो सिंध में भी था, पंजाब में तो हो चुका है, KP बलूचिस्तान, लेकिन जो इस्लामाबाद वाली डिशेस थी ना, वैसे गिलानी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी है हुकूमत की, तो सबकी नजरें उस मैच में भी थी। और उसका जब रिजल्ट आया 6 साढ़े 6 बजे, तो हुकूमत काफी मायूस नजर आई। लेकिन जो भंगड़े डाल रहे थे, जो जश्न मना रहे थे, वो आज हमारे साथ है, क्योंकि वो ये मुकाबला जीत गए हैं। गिलानी साहब इस सीजन में दूसरी दफा हमारे साथ हैं। Asam, come on, Asam, आ जाओ मेरे साथ। आज तो बनता है, आज बनता ही है। गिलानी साहब, बस कर दे, ये क्या कर रहे हैं? बैठो। चलो भाई मुंडिया, ये अब मिठाई तकसीम करो, 1 बाय 1 करके सबको मिठाई दो। अच्छा, ये भी खाने पड़ेगी? थैंक यू वेरी मच। मेरे पे तो जानिबदारी का इल्जाम लग जाएगा, आपकी मिठाई खा ली तो मैंने। मेरी बात सुनो शहजाद। हाँ, नहीं, अच्छा मैं नहीं करूँ? अच्छा नहीं, चला खा लो। खुशी में तो खा सकते हैं, खुशी में खा सकते हैं। ये स्कैंडल ना बना देना इसको कोई। ये ये मुल्तान से आई है, यहीं से खरीदी? मुल्तान की खास मिठाई, वो बाकियों को भी देना, बाहर क्राउड को भी मेरी तरफ से देना। मुबारक हो गिलानी साहब, बड़ा मार्का मारा है आपने। देखें, बात ये है कि दुश्मन मरे ते खुशियां ना मनाइए, सजना भी मर जाना है। बात ये है कि जीत हार तो लगी रहती है। हाँ, लेकिन यस 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 यस, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। बड़े तुम अखा मुंबई का डॉन कौन? अखा मुंबई पर राज करेगा। मुंबई का इलेक्शन नहीं जीते आप, इस्लामाबाद में जीते इलेक्शन। एंकर तेरा कोई लोचा वोचा है तो बोलने का, सेनेट का चेयरमैन होने का, अच्छा, बोल कितना खोखा मानने का। एंकर, इसे कहते हैं घोड़ा, खींचा तान दिया जिस पे ताना। हाँ, गिलानी साहब, सीरियस सवाल, सीरियस शो है। अच्छा, ये सीरियस शो है। ये घोड़ा हाउस ट्रेडिंग वाला नहीं। वो बेचारे पीटिया वाले मायूस है, सीरियस शो है, इतनी कॉमेडी ना करें आप, सीरियस संजीदा बात करते हैं। यार मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, मैंने कहा। सवाल सुने मेरा, क्या? कितना पैसा खर्च किया, मेरा मतलब कितनी मेहनत की इलेक्शन पे आपने? देखें, जो आप कहने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं। मैं तो पूछा मेहनत कितनी की। मेरी बात सुन, चुप फपे कुटनी, मेरी बात सुन। पीपल्स पार्टी को तो हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं। हाँ, उसकी वजह ये जरदारी साहब के पास अपने बड़े घोड़े। ओहो, उनमें से एक आप भी आज तो। वाह, महंगे वाले घोड़े। ये बिल्कुल गलत बात। अच्छा, टोटल गलत बात। तो बात दरअसल ये है कि आपके साथ क्या हुई। मैं आपके दिन को तजिए सुन रहा था। हाँ,
कि मरियम का उनकी बात जो है वो लगता है सही है। जरदारी साहब का बयानिया पीछे रह गया। पावरा चेक की थी हमें कौन आराम है। माशाल्लाह बच्चों ने खूब काम किया है सर, बच्चों ने नाम रोशन किया है आपका। गिलानी साहब सॉरी, बच्चों ने नाम रोशन किया है माशाल्लाह, जिता दिया आपको इलेक्शन। नहीं, आप बड़ी मेहनत की उन्होंने। अच्छा, अब एहतियात से बात करना। यू आर नाउ टॉकिंग टू द चेयरमैन सेनेट। अच्छा, ये कंफर्म है? यस डेफिनेटली बेबी, दिस इज कंफर्म। अच्छा, आप तशरीफ रखें, आपसे बड़ी बातें होंगी आज। आऊंगा जी, तो फिर पूरी कहानी आपको ओए आज तो एहसन खान यार, एहसन खान को क्यों बुलाया मुझे ये बात तो। आपकी पार्टी में शामिल हो गए, आपके साथ डांस कर रहे थे। मैं नहीं, ये इनका हम तो सबके साथ डांस कर लेते हैं एहसन, लेकिन मैं सॉरी टू से आपको देख देख के तंग आ गया। अच्छा रियली? फिल्में देखो एहसन, पंजाबी फिल्में देखो एहसन, ड्रामे देखो एहसन, ड्रामों में जो कमर्शियल आता है वो देखो एहसन, और तो और वॉशरूम में जाओ, वहाँ टॉयलेट धोने वाली बोतल पे भी एहसन। और मुझे डर इस बात का ये ना हो मैं किसी दिन एक्सरे करवाने जाऊं, गुर्दे में पथरी की जगह भी एहसन निकला होता है। तो ये तशरीफ रखें, मेरे ख्याल से हफीज शेख के अलावा ये लड़ रहे होते हैं उनके बजाय, तो फिर मुकाबला होता है इतने अगर। अच्छा, इतना प्यारा क्यूट। सर वो कल वाले शेख साहब किधर गए? ये एक शेख साहब अभी मायूस है, कल हफीज शेख साहब थे हमारे साथ। जिंदाबाद, आपने कल उनको बदवा दी ना, देखो आज मैं जीत गया। ये मैं बिल्ली आंखों वाला हीरो पहली बार देखा। एक इट्स टाइम फॉर आईपीएल सेल्फी मोमेंट। यस, चलें जी, हैव अ सीट। वैसे आज तो हमें सेल्फी लेने चाहिए आपके साथ, ये आपका बड़प्पन है सर। एक्साइटमेंट बाहर आ रही है बहुत जबरदस्त। नहीं, मैं आई एम कूल एंड काम। यहाँ बैठना नहीं, वो आप उधर ओके राइट। तो गिलानी साहब से भी बातें होंगी और एहसन खान भी आज हमारे साथ है। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। आज हमारे साथ हॉट सीट पे होंगे मारूफ और मशहूर एक्टर एहसन खान, और आज गिलानी साहब भी हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता है और अपनी सेल्फी में आज मसरूफ हैं। ये मैं हूँ और मैं सेनेट चेयरमैन हूँ और यहाँ पौड़ी हो रही है। गिलानी साहब, इस उम्र में आपको अपने आप से दोबारा प्यार हो गया? ओए हो, ऐसा वैसा प्यार हो गया। अच्छा, प्यार से याद आया, ऐसा ना आपको याद है एक लड़की आपको खून से खत लिखती थी और उसके ऊपर वो दिल भी बनाया होता था, बीच में से तीर निकलता हुआ? बिल्कुल गिलानी साहब, बड़े मैंने आपसे कहा ना, रिसर्च करके आए। बड़ी बात पता है क्या? हाँ। वो खत मैं लिखता था वो भी कुकड़ के खून से। देख रहे कहाँ कहाँ ये जाके हाथ मुझे अगर मारते पता होता ये लिखते मैं उसी वक्त जला देता वो खत सारे। मिल गया, खुश हो गई है, कलेजे में ठंडक पड़ गई जवाब सुन के। तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। बच्चे बहुत सड़ता था ना मुझसे, बड़े तजी शेख जीत जाएंगे। मैं समझा आप इनकी उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो इन्होंने अपनी पड़ोसी से की थी। अच्छा, आपको वो पता है? उनकी बेगम है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? सही she was my neighbor। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सारे राज खुलने वाले हैं, तैयार हो जाओ। ये वही रात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, हमने कौन सा इन्वेस्टिगेशन की इनके पीछे? आईबी को लगा दिया, पता करें एहसन खान कहाँ मोहब्बतें कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट खेलते हैं वैसे, और खेलते हैं तो बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ वेरी गुड प्लेयर, इसलिए आप मुझे बहुत वो एक थोड़ा सा वो कभी कभी ये कहते हैं ना कि आप इतने जब सोच में पड़ जाते हैं ना कि आपको हर चीज अच्छी ही करनी है, तो जो एवरेज होती है ना आप उसको ओमिट करके छोड़ देते हैं। तो आई एम अ वेरी एवरेज प्लेयर, सो आई प्ले लेस बट आई वॉच अ लॉट। बचपन से आपको एक्टिंग का शौक था और आपको पता था यही काम मैंने करना है? वैसे तो बहुत चीजों का शौक था, लेकिन इसका भी था एक्टिंग का। सियासत का था? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्योंकि ये शो में या सियासत होगी या क्रिकेट होगी या एंटरटेनमेंट होगी। हाँ, सही है। एंटरटेनमेंट मतलब सियासत नहीं, सियासत उधर क्रिकेट उधर एंटरटेनमेंट। अच्छा, सियासत करने का शौक एक डिफरेंट है, बट फॉलो करने दानों को देखना या वो क्या कर रहे हैं उस पर नजर रहती है, क्योंकि आपको व्हेन यू लव योर कंट्री एंड व्हेन यू पैशनेट अबाउट योर कंट्री, तो आप चाहते हैं कि अच्छे लोग ही हमारे। तो मैंने ये घुमा के इसीलिए लाया, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? जो रिजल्ट निकला है वही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप समझ रहे थे हफीज शेख साहब बाजी ले जाएंगे? Actually, I was not expecting this. To be honest, it was pretty unexpected. But then you never know. ऐसा ही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। You don't know कि क्या हो जाए अचानक से। और फेयर तरीके से जीते?
यार ये तो मैं आई कांट से मच। आप न्यूज चैनल पे आप पहले ये बताएं कि फेयर न्यूज और फेयर तरीका आप बताएंगे मुझे। मैं क्या एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ ये भी है। लेकिन ये भी फेयर है। अब ये भी आप पूछ सकते हैं क्या ये फेयर है? ये जो नीलम मुनीर के छुपन छुपाइयां खेलते रहे हैं, हंस क्यों रहे हो असल? मैं खुश हूँ आप लोगों से बैठ के इसलिए हंस रहा हूँ। और अच्छा एक चीज ये कि अब तो इतना शक हो गया फेयर या ना फेयर होने पे, बिकॉज वो वीडियोस लीक हो गई, सीट्स बिक रही हैं, पैसे चल रहे हैं, तो देन यू आर अ लिटिल यू नो थिंकिंग क्या हो रहा है यार हर जगह पे ये चीजें। अच्छा आपको पता है आपका एक ट्विन भाई है? जी हाँ बिल्कुल। इनके जो 3 साहबजादे हैं, हैदर, कासिम और मूसा, वो ट्रिपलेट्स हैं। ओह जबरदस्त। यस आई नो वन ऑफ देम। ये खुद सरप्राइज हो गए, इनको भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था यार, कमाल करते हो। I got you. Off to God. तुम्हें देखता हूँ ना, तुम्हारा तजिया मैं सुन रहा था। ठीक हुई तुम्हारा साथ। बैलेट की खबर होती है आपको, घर की खबर नहीं है? तुम अपनी खबर लो। डमी है ना इसलिए आप। असली वाले होते तो पता होता आपको। मुझे सारा पता है। एक्सपोज भी तो करना होता है बीच में अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा जी, तो बड़ा ज़बरदस्त आपका ड्रामा इस वक्त जारी है क़यामत। हमारे साथ अमर खान मौजूद थी, बड़ा अच्छा काम किया आपने। गिलानी साहब मुझे कह रहे थे ये नेचुरल किरदार है इनका, इसीलिए बड़ी आसानी से निभा लिया इन्होंने। ऐसी बातें करते हैं देखें। गिलानी साहब अब क्या बताऊं मैं किससे इंस्पायर होके मैंने ये कैरेक्टर किया है, ये भी आप देखें ना। लेने सिकंदर बख्श का नाम इसमें क्या? वो बेचारे तो मुझे इंतहाई अच्छे शरीफ आदमी लगते हैं। बहुत ही शरीफ। आपको कयामत इन पे ढाई जा सकती है, ये किसी नहीं। रियल लाइफ में आप ऐसे नहीं है जैसा आपको मैं लगता हूँ ऐसा। तो आपने उसकी मजम्मत की सोशल मीडिया। वैसे तो सोशल मीडिया के कीड़े हैं आप बहुत बड़े। बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन ऑफ कोर्स हाउ कैन एनीबॉडी सपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस। और वैसे भी आप ये देखिए कि मैं बड़ा इस बात पे खुश हुआ एक पॉइंट पे जो नोटिस करने वाली बात थी, जहाँ पे एक मैं थप्पड़ मारता हूँ उसके चेहरे पे, तो हमारी टीम ने, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर 7 स्काई आप जानते हैं अब्दुल्ला कादवानी साहब है, नसद कुरैशी, दे वेरी सेंसिबल पीपल, उन्होंने वो चेहरे पे थप्पड़ पड़ते हुए नहीं दिखाया। तो उसमें कोई वायलेंस कहीं पे भी अगर आप देखें वर्बल जरूर हो सकता है, या मेरा कैरेक्टर एक बुरा रिपल्सिव कैरेक्टर है, बट उसमें हमने कोई ऐसा नहीं कि उसको मार रहा है या उसके मतलब गला दबा रहा है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि थप्पड़ मारते हुए दिखाया नहीं, लेकिन जब वो एक्ट किया सीन आपने, तो उसमें आपने वाकई थप्पड़ मारा था या सामने से निकाल दिया? आपको लगता है अमर खान थप्पड़ में उसको मारूंगा? वो इतनी कुछ एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार लेट्स डू इट इन अ रियल वे। नो मैन, आई एम नॉट वन ऑफ दोस कि असल में मतलब जहर खा रहे तो असल में जहर खाएंगे यार। हाउ कैन दैट हैपन यार? इमेजिन, मतलब ये तो जरा ओवर। कौन आया था जो कह रहा था मैं हैंग किया था? एजाज असलम। अच्छा देखिए, मेथड एक्टिंग एक हद तक ही हो सकती है ना, यानी आप यू कांट जस्ट आप इतना तो एब्जॉर्ब नहीं उस चीज को कर सकते कि आप वही करने लग पड़े, किसी हद तक हो सकता है। जैकी चैन नहीं, बट ये इसमें इसकी बोथ साइड्स है। उस ड्रामे पे मैं बात करूंगा, बिकॉज जब आप डोमेस्टिक वायलेंस को उजागर करते हैं तो उस पर लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये इश्यूज हैं हमारी इंडस्ट्री, हमारी रियल लाइफ के सोशल इश्यूज हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं यार बार बार हर ड्रामे में यही दिखाते हैं आप, जैसे हर घर में यही हो रहा होता है। नहीं, लेकिन इसमें दोनों चीजें दिखाई। आप देखिए कि अमर अगर एक वीक समरा कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उसकी बहन ऑन द अदर हैंड शी इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रांग गर्ल। नीलम का कैरेक्टर ऐसा है कि वो एक जो औरत उस पर हाथ उठाने लगती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कोई अगर उससे गलत बात करता है उसको जवाब देती है, अपने राइट के लिए खड़ी होती है। तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। और आई थिंक जो समरा कैरेक्टर था दैट हैज फिनिश्ड ऑलरेडी एज अ सप्रेस्ड औरत, वो चला गया कैरेक्टर और अब एक स्ट्रॉन्ग औरत कैरेक्टर खड़ा हो गया जो कि देर तक रहेगा। राइट। कुछ सियासतदान हैं बड़े कभी इंटेंस डायलॉग कहते हैं, कभी कोई मज़ाहिया बात करते हैं। आपको बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें से किसने की है? शेख रशीद साहब अगर तो साहब नहीं है, तो एक ऑब्वियस चॉइस हो जाता है ना। ठीक है, ओके। मुराद सईद साहब, इंटेंस रोल। इस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। कोई इखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। जिस्म हो, पाँव हूँ, टांगे हूँ, वो प्रोटेक्ट हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूँ और वायरस वो नीचे से ले आए। ये सारी चीजें आपको साथ साथ चलानी है और ये भी एक मेडिकल साइंस है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस दिन इमरान खान चले, एक बिलावल साहब की साइंस थी और मेडिकल साइंस
आपने फिरदौस आशिक अवान साहब की भी सुनी, सबसे बेहतरीन इंटरेस्टिंग किसकी बात? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा ये चारों ही बहुत इंटेलिजेंट और जबरदस्त सियासतदान, अपनी फील्ड में बड़ा अच्छा काम ठीक है, दे वेरी गुड। लेकिन मैं फिरदौस साहिबा का इसलिए नाम लूंगा कि इनका जो एक नाडर बांकपन और एक जो जिस तरह ये ऊपर से आती है हमेशा, मुझे बड़ा एक फैसिनेट करता है। आई थिंक शी takes the cake because she's the best out of all. क्योंकि बारिश आती वाला बहुत वायरल हुआ, but that was because of his language problem as well ना। So फिरदौस साहिबा is the winner. वो डीप थॉट भी था ना उसमें, बारिश आता है पानी आता है, ज्यादा बारिश ज्यादा। It was very funny though. डीप थॉट ये था कि देखे अगर मुंह पे मास्क है तो वायरस कहीं और से अटैक कर सकता है, कान से अटैक कर सकता है। लेकिन मुझे मजा ये आया कि एहसन साहब ने बगैर किसी झिझक के जवाब दे दिया। एहसन खान साहब रिसेंटली गाना भी गा दिया आपने, ये काम रह गया था मेरे ख्याल से। हाँ वो भी क्योंकि कश्मीर वालों ने सेलेक्ट करने थे कुछ एक्टर्स जिनके ऑडिशंस लिए या उनको कहा कि आप गा सकते हैं। तो जब स्टूडियो में रिकॉर्ड, वैसे तो बिल्कुल नहीं इतना अच्छा गाते, लेकिन जब स्टूडियो में गाया तो आवाज़ अच्छी लगी और गाना रिकॉर्ड करवा दिया। एंड दैट वाज आउट, वी रिकॉर्डेड। एक नया करियर है आपके सामने कि अगर एल्बम वगैरह का तो अब दौर नहीं रहा, लेकिन कोई गाने शाने लॉन्च करने पड़े तो कर सकते हैं। अच्छा लगता है, मतलब आपको म्यूजिक तो एवरीबॉडी लव्स म्यूजिक, कभी-कभी दिल करता है। हाँ अच्छा, क्रिकेटर्स के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सीकू भाई रिटायर्ड हुए, एनालिस्ट बन गए। कुछ क्रिकेटर्स जो है वो रिटायर होकर कुछ और काम करते हैं, तो कुछ क्रिकेटर्स ने शायद ये कोशिश की है कि अगर हम रिटायर हो जाएं तो गाने में हमारा क्या फ्यूचर बन सकता है। तो कुछ लोगों ने गाने गाए। अच्छा मैं क्या बोलूं यार, नहीं रेट करें आप जल्दी से 1 to 6। 1 to 6 हाँ, फर्स्ट बेहतरीन कौन था? आई थिंक ये दोनों, आई थिंक दे वर द बेस्ट। वहाब रियाज एंड हसन अली नंबर 1, नंबर 2 अहमद शहजाद, नंबर 3 शोएब अख्तर, ये नंबर 4 नंबर आई लव उमर अकमल साहब यार। अच्छा मुझे ऑल्टरनेट करियर नंबर 5 ये सही दिखा रहा है। फिर अब्दुल रज़ाक नंबर 6। हाँ, नंबर 6 अब्दुल रज़ाक नंबर 6, क्योंकि अब्दुल रज़ाक भाई जो है उनका सुन के लग रहा था कि उनको बेचारों को किसी ने बोल दिया है कि सर कुछ भी आपने गाना है और उनको नींद आ रही है। अपने आप को लोरी सुना दी उन्होंने, अपने आप को लोरी सुना दी, खुद ही सो गए गाने में। अच्छा वो नाइस, गुड यार, दे लुकिंग सो नाइस। हां, उमर अकमल वाज द माय फेवरेट। उमर अकमल प्रोड्यूसर के मजे आ गए, वो मजे ले रहे हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि हर एक का दिल करता है यार, आप यू एवरीवन वांट्स टू सिंग और सिंगिंग मेक्स यू हैप्पी and you need confidence in match। yeah, why not, man, why सिकू भाई को कोई गाना सुना दे। सिकू भाई क्रिकेटर हैं, आपकी सुनाइए। घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है। देखा ये ऐसे घुटने में दर्द। एक और ब्रेक लेना पड़ा मुझे, आप गाते हुए एक ब्रेक ले लें, आप तो जश्न मना रहे हैं आज। मैं वही इसका जो ये गा रहा था रज़ाक, अब्दुल रज़ाक, वही वाला गाना गा दूं। एहसन खान साहब आपने माशाल्लाह होस्टिंग भी बड़ी जबरदस्त की, अच्छे शोज करते हैं, अच्छी आप भी तीरें अच्छी लगाते हैं। वैसे मैंने देखा इस तरह की चॉइसेस आप भी बड़ी मुश्किल देते हैं कि कुछ ना कुछ मसाला निकले उनमें से। वेल जरा एंजॉय कर लेते हैं सब बैठ के, है ना? हाँ, पर्सनल चॉइसेस पे थोड़ा लोग देखते हैं क्या है। हाँ, आपने कभी मॉर्निंग शो नहीं किया? नहीं, बस एक दफा कुछ दिनों के लिए किया था। लेकिन आपकी राय क्या है मॉर्निंग शो की? आई डोंट लाइक डूइंग मॉर्निंग शो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कैद हो जाते हैं रोज ही एक ही रूटीन में। अब मुझे मोनोटनी से थोड़ी घबराहट होती है। आई फील आई वांट टू चेंज प्लेसेस, आई वांट टू चेंज कैरेक्टर्स, आई वांट टू ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क, यू नो। सिर्फ एक जगह में आप स्टक हो गए तो फिर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ रुक जाती है। सही, लेकिन इनकी लाइफ माशाल्लाह बड़ी इन्होंने प्रोग्रेस की। ये मॉर्निंग शो होस्ट है हमारे, आपने इनमें से बताना है कि कौन सा बेहतर है। जी आप मुझसे क्यों सवाल करें, मैं कोई जज हूँ यार? मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप अगर ये ना होते, एक्टर ना होते तो काजी होते। मैं कौन हूँ बताने वाला कौन बेहतर? कोई काजी होते आप कहीं पे। गिलानी साहब बताएंगे। मैं सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, दे ऑल सेनेट इलेक्शन में सब खड़े होते, सब आई थिंक निदा का शो सबसे, क्योंकि इस वक्त ज्यादा बाकी तो बंद हो गए हैं शोज। जी, लेकिन इन्होंने काम तो किया है ना। निदा का उनका नाम इतिहास में तो याद रखा जाएगा मॉर्निंग शो के हवाले से। मैं ऑनेस्टली मैं दे सच स्वीट फ्रेंड्स, शाइस्ता, सनम, नादिया, साहिर, सब इतने प्यारे दोस्त हैं। मैं कैसे जज कर सकता हूँ यार? सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे। ऑनेस्टली मैं सबको इक्वल उस पर रखूंगा। चले इस दफा मैंने निदा मेरी प्रोड्यूसर है, इसलिए अगर मैं उनकी ज्यादा तारीफ करी तो लगेगा कि प्रोड्यूसर की तारीफ करें। वैसे शी इज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर, देर नहीं लगाता पैसे रोकने में है ना? वैसे ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, ना ही वो रोकिंग। शी इज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर आल्सो, राइट। और यहाँ मैं मार्जिन देता हूँ, लेकिन जो अगला स्लाइड है उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली उस तरह के होस्ट हैं जिस जॉनर में आप भी होस्टिंग करते हैं। जी दिखाइए। वासी चौधरी, फहद मुस्तफा, दानिश तैमूर और HSY। फहद मुस्तफा साहब की एनर्जी बड़ी जबरदस्त, बिकॉज वो उस जिस टाइप का वो शो करता है फहद, और जो उसका टाइप है उसमें आई थिंक ही इज ग्रेट। यू स्टार्ट एंजॉयिंग हिज होस्टिंग आल्सो। देखिए होस्ट में एक जो मुझे लगता है एबिलिटी होती है कि एक तो आप करते हैं ना, मैं करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं ये देख रहा था
ये अच्छा इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ओके। दूर से आप वहां से देखें, दिल करता है इसके सर पे बंदा केसियां ले, केसियां चूं करके जो नीचे आते। वो उनका इतना अच्छा स्टाइल है, स्टाइलिश आदमी है। बहुत अच्छा, अल्लाह करे तुम्हारा भी यही स्टाइल ये अच्छी बात नहीं हुई यार, ये अच्छा नहीं किया। आज आपका दिन है इसलिए ये बात वापस ले रही है, ये सच हो जानी है, ये सच हो जानी है। वरना गिलानी साहब तो आप समझते हैं कि फाद मुस्तफा इज द बेस्ट? हाँ, लेकिन मैं दानिश को देखा, वो बहुत अच्छी होस्टिंग करता है। अच्छा ये बताइए, ऐसा जब आपने शुरू किया था, ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, उस वक्त जो आपको रिएक्शन मिलता होगा, लोगों का फीडबैक चलते फिरते मिलता होगा, अब आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है, अच्छा भी, और क्योंकि फेस पे नहीं होता तो लोग गालियां भी दे देते हैं, बुराई भी कर देते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कोप अप करते हैं? वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम ही बैड फीडबैक कम मिला है, वरना ये कि आप जिंदगी का जब एक हिस्सा गुजार चुके हो इस मेहनत और काम करते करते, तो फिर कोई बहुत छोटी चीज़ है ना आपको मैटर नहीं करती, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो दूसरे लोगों के लिए शायद बहुत कोई चीज़ ज़रूरी होती है, आपके लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती। तो मेरे लिए जो नेगेटिविटी है या किसी तरह का भी नेगेटिव काम, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी गुड, वो आपको ऊपर जाने में हेल्प करता है, बट ये जो नेगेटिविटी होती है ना, वो उसका मेरी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है यार। आप इग्नोर कर देते हैं, नेचुरल इग्नोरी है। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, सही है आपकी प्रेडिक्शन। एहसन खान साहब वहां ना देखिए, पहले आप प्रेडिक्शन। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, मैं लाहौर का साथ। लाहौर, और आपको रूल पता है ना शो का क्या? प्रेडिक्शन अगर गलत होती है, जिस मेहमान की मतलब जो चेक तो नहीं वापस ले लेते हैं तो आप कल ही कलेक्ट कर लीजिएगा। नतीजा प्रेडिक्शन नहीं है भाई। लाहौर सिख भाई देखिए, दोनों एक 3 पे है, इस्लामाबाद है, लाहौर 4 पे है, तो अच्छा मुकाबला होगा। लाहौर जो है वो सबकी फेवरेट टीम है, हम सब की। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं तो जीतेगा कौन आपके ख्याल में? मैं चाहूंगा कि लाहौर जीत जाए। लाहौर जीत। अच्छा, सिक्कू भाई की बात को एहतराम करें, पता क्यों? शरीफ आदमी है ये। एक दफा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं बहुत शरीफ आदमी। अच्छा, एक दफा शरीफ है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। शरीफ है, कंफर्म। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आप शो पर आए, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच, आते रहिएगा। प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। गिलानी साहब बहुत शुक्रिया, वेल प्लेड टुडे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।